नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से अपने YouTube चैनल पे। और आज हम आपके लिए एक और नया धमाकेदार वीडियो लेके आ गए हैं। आज हम आपके लिए डेमो करने वाले हैं सैमसंग के 2026 के बिल्कुल लेटेस्ट न्यू लॉन्च डे 10 4 स्टार इन्वर्टर एयर कंडीशनर का, जिसके अंदर कुछ कुछ चेंजेस यहाँ पे सैमसंग ने किए हैं। तो सैमसंग ने पिछले साल के मॉडल से और इस साल के मॉडल के अंदर क्या कुछ चेंज किया है, हर एक चीज़ की हम डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, वीडियो में आपको मज़ा आएगा। और लास्ट में हम रिकमेंड करेंगे आपको कि आपको कौन सा मॉडल खरीदना चाहिए, या तो 2025 का या फिर ये वाला नया मॉडल 2026 का। सब कुछ आपको क्लियर किया जाएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और कमेंट्स में बताएं आपको वीडियोस कैसे लगते हैं। साथ ही इस मॉडल का जो बेस्ट परचेज लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहां से आप इस एसी को लगभग 38,000 के करीब इसको परचेज कर सकते हैं। तो जल्दी से करते हैं बॉक्स को ओपन और स्टार्ट करते हैं इसके डिजाइन से। तो शुरुआत करते हैं इसके डिज़ाइन और स्टार रेटिंग से। यहाँ पे आपको इस एसी के अंदर, जैसे कि अभी फ़िलहाल जो आप सामने देख रहे हैं, ये है डे 10 का 4 स्टार bespoke एआई इन्वर्टर एयर कंडीशनर 2026 का बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल। 4 स्टार रेटिंग यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाली है, जिसके अंदर आपको जो ISER रेटिंग है वो मिलेगी 5.15। अगर हम इसको कंपेयर करें पिछले साल के 2025 के 5 स्टार एयर कंडीशनर से, तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। वहाँ पे आपको पिछले साल सेम ISER रेटिंग 5 स्टार एसी के अंदर मिलने वाली थी, या हम दूसरे शब्दों में कहें तो जो पिछले साल का 5 स्टार एसी था वो 2026 में 4 स्टार हो गया है नई ISER रेटिंग के हिसाब से। इसी हिसाब से इसकी जो एनर्जी कंजप्शन है वो भी बिल्कुल सेम है। यहाँ पे ये एसी 1600 घंटे के अंदर 751 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने वाला है, यानी कि एक एनुअल कंजप्शन हम इसको कह सकते हैं। अप्रोक्स इसकी अगर एवरेज निकाले तो लगभग हाफ यूनिट पर आवर की इसकी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन यहाँ पे रहने वाली है। कूलिंग कैपेसिटी की बात करें तो वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। पिछले साल भी और अब आपको दोनों ही मॉडल्स के अंदर 5000 वोट की 100% कैपेसिटी के ऊपर कूलिंग कैपेसिटी मिलने वाली है, जो कि आपके अगर रूम साइज़ की बात करें, अगर आपका रूम साइज़ 120 स्क्वायर फुट से ज़्यादा है और 160 स्क्वायर फुट से कम है, तो ये एसी आपके लिए बिल्कुल, आपके रूम के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहने वाला है। आप इसको आराम से वहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। कूलिंग आपको बेहद शानदार मिलेगी। और अब हम बात करें अगर इसकी डिज़ाइन की, तो डिज़ाइन के अंदर भी कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल सेम वही इंडोर जो आपका 2025 का था वही 2026 में, बस इसको 4 स्टार बना दिया गया है। और इसका जो साइज़ है इंडोर का वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, डिज़ाइन बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। सामने की तरफ से वही आपको ग्लोसी फिनिश यहाँ पे देखने को मिलने वाली है, जो कि सैमसंग का bespoke डिज़ाइन है। ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको वही इजी फिल्टर प्लस यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं, जिनको आप इजीली बाहर निकाल सकते हैं, साफ़ करके ऐसे ही डाल सकते हैं। PM 2.5 साइज़ के यहाँ पे ये फ़िल्टर्स देखने को मिलेंगे आपको, जिनको आप आसानी से निकाल के साफ़ करके वापस इसी तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। वेट की अगर हम बात करें तो इसका जो इंडोर यूनिट है उसका एग्जैक्ट वेट यहाँ पे रहने वाला लगभग 11.5 किलो का ये इंडोर यूनिट रहने वाला है। और इसकी जो इंडोर की डायमेंशंस है एग्जैक्ट, वो स्क्रीन के ऊपर आ गई होगी, वहाँ से आप इसके एग्जैक्ट डायमेंशंस देख सकते हैं। इसी तरह से इसका जो आउटडोर यूनिट है उसके अंदर भी कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं, वही सेम आउटडोर यूनिट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसकी जो एग्जैक्ट डायमेंशन है वो स्क्रीन पे आ चुके होंगे, वहाँ से आप उसका एग्जैक्ट साइज देख सकते हैं। और उसका जो वेट रहने वाला है 26.5 किलो का आपका नेट वेट रहने वाला है इसके आउटडोर यूनिट का। नॉइस लेवल्स की बात करें तो इसका जो इंडोर यूनिट है उसके मिनिमम नॉइस लेवल रहने वाले हैं मिनिमम फैन स्पीड पे 24 डेसिबल, मैक्सिमम जो इसके नॉइस लेवल रहेगा वो रहेगा 45 डेसिबल का। तो यानी कि जब आप इस एसी को चलाएंगे तो ये एसी बिल्कुल साइलेंट यहाँ पे रहने वाला है। आउटडोर यूनिट के जो मैक्सिमम आपको नॉइस लेवल मिलेगा वो मिलेगा 50 डेसिबल। तो ये कुछ इसके डिज़ाइन और स्पेसिफिकेशन से। इंडोर बॉक्स के अंदर आपको एक मिलेगा इंडोर यूनिट, आउटडोर यूनिट, एक रिमोट कंट्रोल, बैटरीज और 3 मीटर की कॉपर पाइप। ये सब कुछ आपको इसके अंदर आपको एक्सेसरीज देखने को मिल जाएंगी। तो कुल मिला के सैमसंग ने पिछले साल से इस साल 5 स्टार को सिर्फ 4 स्टार ही किया है, बाकी कोई भी चेंजेस नहीं है, सब कुछ एग्जैक्ट सेम यहाँ पे रहने वाला है। अब हम बात करते हैं इसके फीचर्स की।
फीचर्स की अगर हम बात करें तो इस एसी का जो सबसे मेन और हाइलाइटेड फीचर है वो है bespoke एआई, यानी कि इस एसी के अंदर आपको एआई के फीचर्स मिल जाते हैं। यानी कि आप इस एसी को अपने मोबाइल से स्मार्ट तरीके से भी कनेक्ट कर सकते हो। आपको एक जस्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है सैमसंग स्मार्ट थिंग्स किसी भी प्ले स्टोर से या फिर एप्पल के ऐप स्टोर से डाउनलोड करना है, और उसके बाद आपके घर पे अगर वाईफाई लगा हो तो सेम वाईफाई से कनेक्ट करने के बाद आप इस एसी को अपने मोबाइल से ऑपरेट कर सकते हैं। और कनेक्ट करने के बाद स्मार्ट थिंग्स एप्लीकेशन से बहुत ही यूनिक एआई फीचर्स को आप इसके अंदर यूज़ कर पाएंगे। जैसे कि इसके अंदर आपको मिलेगा एआई ऑटो कूलिंग मोड, जो कि आपके इन अंदर के टेम्परेचर को, आपके यूज़ करने के पैटर्न को और बाहर के टेम्परेचर को, सब कुछ सारी चीज़ों को एनालाइज करेगा और आपको जो बेस्ट एनर्जी सेविंग और बेस्ट कूलिंग मोड है वो ऑटोमेटिकली निकाल के देगा। दूसरा, इसी तरह इसके अंदर स्मार्ट थिंग्स एप्लीकेशन के अंदर आपको मिलेगा एआई एनर्जी मोड, जो कि आपके यूज़ करने के पैटर्न को ही एनालाइज करता है और आपको 30% तक की एक्स्ट्रा एनर्जी सेविंग यहाँ पे निकाल के देता है। स्मार्ट थिंग्स एप्लीकेशन के अंदर ही आपको दो और यूनिक फीचर्स मिलेंगे। एक आपको मिलेगा वेलकम कूलिंग का फीचर। इसका बेनिफिट ये है कि आप घर के नज़दीक जब पहुंचते हैं आपके ऑफिस से या फिर आप कहीं बाहर से, तो जब आप लगभग 2 से 3 किलोमीटर की रेंज के अंदर पहुंच जाते हैं तो आपके मोबाइल के ऊपर एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि आप एसी को वहीं से ऑन कर पाएंगे, और आप जब घर पे पहुंचेंगे तो आपको आपका जो रूम है ऑलरेडी ठंडा मिलेगा, आपको मैक्सिमम कंफर्ट की यहाँ पे फीलिंग होगी। इसी के साथ नेक्स्ट फीचर इसके अंदर मिलता है आपको स्मार्ट थिंग होम केयर का। अगर बाई चांस इस एसी के अंदर कोई भी इशू आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आपको अपने एप्लीकेशन के अंदर ही, स्मार्ट थिंग्स एप्लीकेशन के अंदर उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और एसी के अंदर प्रॉब्लम क्या है, उसका सोल्यूशन क्या है, और आप उसकी कॉल भी वहीं से जो कस्टमर केयर में कॉल है वो भी आप वहीं से नोट करवा सकते हैं। तो ये भी यूनिक चीज़ आपको इस एसी के अंदर देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट फीचर आपको इसके अंदर मिलेगा कन्वर्टेबल 5-in-1 मोड्स। आप इस एसी को 5 अलग अलग तरीके से अपनी ज़रूरत के हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हो। जैसे ये नॉर्मली आपका 1.5 टन का एसी तो है ही, आप इसको 40%, 60%, 80%, 100 और 120, ये अलग अलग टनेज पे आप इसको चेंज कर सकते हो। यानी कि आप एक ही एसी को पौना टन, 1 टन, सवा टन, 1.5 टन और पौने 2 टन, इन सारी कैपेसिटीज़ के ऊपर आप एसी को चला सकते हैं। मैक्सिमम जो आपको यहाँ पे कूलिंग कैपेसिटी मिलेगी 120% पे, वो मिलेगी 5600 वाट की, 5600 वाट की मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी आपको इस एसी के अंदर देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपको 100% कॉपर कंडेंसर देखने को मिलने वाला है, इंडोर यूनिट के अंदर भी और आउटडोर यूनिट के अंदर भी, जो कि दोनों के ऊपर ड्यूराफिन की कोटिंग भी मिलेगी, जिससे टोटली एंटी रस्ट रहने वाला है, जिसको सारे ब्रांड्स बोलते हैं ब्लू फिन्स वाली कोटिंग, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। 4-वे स्विंग यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाली है, अप डाउन और राइट लेफ्ट दोनों तरह की स्विंग भी आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। तो यानी कि आपके कमरे में चारों तरफ अच्छे से जो एयर सर्कुलेशन है वो भी इसके अंदर हो जाएगा। बाकी इसके अंदर आपको सारे के सारे कूलिंग मोड्स मिल जाते हैं, ऑटो कूलिंग मोड, फास्ट कूलिंग मोड, नॉर्मल मोड, और जो आपका फैन मोड होता है और कूलिंग मोड होता है, ये सारे मोड्स भी आपको इस एसी के अंदर देखने को मिल जाएंगे। इस एसी के अंदर जो कंपनी क्लेम कर रही है, आप इस एसी का जो एम्बिएंट टेम्परेचर है वो भी पिछले साल वाला बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। 58 डिग्री तक सैमसंग बोलता है कि हमारा एसी अच्छे से वर्किंग करता रहेगा, यानी कि आप इसको हाईएस्ट टेम्परेचर पे भी बड़े अच्छे से इससे कूलिंग ले सकते हैं। वारंटी की अगर हम बात करें तो सैमसंग आपको इस एसी के ऊपर 5 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी दे रहा है, और जिसके अंदर आपको 1 साल तक के लेबर चार्जेस भी नहीं पे करने हैं। उसके बाद जो 4 साल तक है उसके अंदर आपके सारे पार्ट्स कवर होंगे, बट आपको जो लेबर चार्जेस है वो देने पड़ेंगे। साथ ही इसके अंदर आपको 10 साल की कंप्रेशर वारंटी मिलने वाली है। इस एसी के अंदर आपको डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेशर मिलने वाला है, जिसके नॉइस लेवल्स काफ़ी कम रहते हैं, लाइफ काफ़ी अच्छी रहती है, जिसकी हम ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ नॉइस लेवल के बारे में। तो ये सब कुछ सैमसंग के 1.5 टन के 4 स्टार के 2026 इन्वर्टर एसी के अंदर ये फीचर्स मिल जाते हैं आपको। कंपेयर करें अगर आपको खरीदना कौन सा है, अगर आपको 2025 का 5 स्टार मॉडल ज़्यादा बेस्ट प्राइस पे मिलता हो तो आपने वही खरीद लेना है, और अगर आपको 1.5 टन 4 स्टार 2026 का मॉडल ज़्यादा बेस्ट प्राइस पे मिल रहा हो तो वो आपने उसको खरीद लेना है। तो मैं पर्सनली आप रिकमेंड करूंगा कि आप दोनों में से कोई भी खरीद सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। दोनों बिल्कुल एग्जैक्ट सेम एसी रहने वाले हैं, सेम एनर्जी कंजप्शन यहाँ पे रहने वाली है, सेम इसके अंदर आपको जो कूलिंग कैपेसिटी मिलने वाली है, तो यानी कि सब कुछ सेम यहाँ पे रहने वाला है। तो कैसा लगा आपको आज का हमारा डेमो वीडियो, कमेंट्स में जरूर बताएं। दोबारा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप 2025 का 5 स्टार और 2026 का 4 स्टार कोई भी एसी खरीदना चाहते हैं तो उसका बेस्ट परचेज लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जहां से आप उसको खरीद सकते हैं। तो इसी के साथ आज के डेमो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे ऐसे किसी नए प्रोडक्ट के नए डेमो के साथ। तब तक नेक्स्ट टाइम के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।